पाकिस्तान ने महाज़ जंग तो जीत लिया है, इस हवाले से क्या बताना चाहेंगे आप? कि हम पर जंग मुसल्लत की जा रही थी ज़बरदस्ती। उस रात जब आखिरी इन्होंने हमने जवाब दिया है, तो हम लोग अपने घरों में सुकून से सो रहे थे। और आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि पाकिस्तान एक नई ताकत और एशिया में पाकिस्तान एक सुपर पावर बन के निकलेगा। पाकिस्तान और चाइना का जो इश्तराक है, जो अभी हम यहाँ तक तो देख रहे हैं, आगे आप इसको मज़ीद बढ़ता फलता फूलता हुआ देख रहे हैं? चाइना के साथ तो हमारी दोस्ती सदियों पुरानी है और ये इंशाल्लाह चलती रहेगी। पाक फौज ने तो तोहफा दे दिया जंग जीत कर। अब घमकोल सोलर एनर्जी अपने सार्फिन के लिए, मुहिब वतन पाकिस्तानी के लिए क्या तोहफा देने जा रहे हैं? जो पैनल 30 रुपये पर वाट है, वो हम 26 रुपये 25.5 में पर वाट देने जा रहे हैं। और 3 किलो वाट सिस्टम हम 2.5 लाख में इंस्टॉल करके देंगे। इंस्टॉलेशन भी हम फ्री करके देंगे। 6 किलो वाट में 2 एसी चलते हैं और वो तकरीबन आपको महीने के 600 से 800 यूनिट देता है महीने के। जो लोग सोच रहे हैं सोलर लगाने का, ये राइट टाइम है। इस टाइम पे सोलर लगाएं और इनके रेटों से फ़ायदा उठाएं। क्या आप ये कह सकते हैं हार रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर भी चेंज हुआ है और इसमें कोई बेहतरी आई है, कोई इम्प्रूवमेंट आई है? बेसिक जो यहाँ पर जो सबसे बड़ा मसला है वो पार्किंग का मसला है। यहाँ पर गुजरा नहीं जाता, कस्टमर यहाँ पर आता नहीं है। आपने 15 साल एक पार्टी को आजमा ली है, अब आप थोड़ा सा एक तब्दीली को देखें। हाजी नवाज साहब को असल में पस पर्दा रहकर वो बेशुमार तरक्याती और फलाई काम भी करते हैं। हार रोड की बेहतरी के लिए उनकी 35 साल की खिदमात है। मेरा ताजर बरदरी से यही है कि उनको आप सपोर्ट करें, क्योंकि शरीफुल नफ्स इंसान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल हनान चौधरी, PNN डिजिटल मीडिया TV से। पाकिस्तान में गुज़श्ता दिनों इंडियन जारियत के बाद अब कुछ आग थम चुकी है। LOC वर्किंग बाउंड्री और दूसरी जगहों पर कुछ फायरिंग और कशीदगी का सिलसिला जारी है, मगर मुजमई तौर पर मुल्की हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। जंगबंदी के बाद और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की कामयाबी के बाद मुआशी हालात क्या बेहतरी की तरफ जा रहे हैं? मुल्क में भी मुस्बत मुआशी इशारियत लू पजीर हो रहे हैं या हालात कहीं पर खड़े हैं? इस पर भी बातचीत करेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान में जो तवानाई बहरान है और लोड शेडिंग के मसाइल हैं, उस हवाले से जो शमसी तवानाई पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाई गई है, सोलर एनर्जी, जिसमें चाइना का बड़ा मेजर कंट्रीब्यूशन है। सोलर एनर्जी के हवाले से, शमसी तवानाई के हवाले से मेरे साथ एक बहुत अहम सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट मौजूद हैं, उनसे सोलर पे भी बातचीत करेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान में जो मुआशी तरक्की के लिए और दफ़ाई तौर पर जो पाकिस्तान के इस्तेहकाम सालमियत के लिए चाइना का जो पाकिस्तान के लिए दहाइयों से साथ है, उस पर भी बातचीत करेंगे कि पाकिस्तान का बिज़नेस सेक्टर इन तमाम सूरत हाल पर क्या राय रखता है। मेरे साथ मौजूद हैं घमकोल सोलर एनर्जी के CEO मुजम्मल असलम साहब। उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। वक्त देने का बेहद शुक्रिया मुजम्मल भाई। आपकी मुल्की, मुआशी, सियासी, जुग्राफियाई, समाजी के सियासी भी तमाम हालात पर बड़ी गहरी नज़र रहती है और बड़ी मुस्तनद राय है। जो अभी ताज़ा तरीन डिस्प्यूट हुआ है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, पाकिस्तान ने महाज़ जंग तो जीत लिया है, इस हवाले से क्या बताना चाहेंगे आप? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं कौम को मुबारक दूंगा कि जो हमारे सिपा सलार ने इनिशिएटिव लिया और पाक फ़ौज के हमारे DGSPR और उन्होंने जो भी इनिशिएटिव लिया राइट टाइम पे, उन्होंने जिस तरह मुँह तोड़ इंडिया को जवाब दिया और इंडिया बैकफुट गया अपने उस डिसीजन पर कि वो जंगबंदी हम पे मुसल्लत कर रहे थे, कि हम पर जंग मुसल्लत की जा रही थी ज़बरदस्ती। और मोदी के ज़ाहिर है अपने उसके एक वो उनके नरेंद्र मोदी के अपने उसके वो जिसके वो कह लें कि उसके अपने उसमें इंटरेस्ट थे, जिसमें इलेक्शन जीतने से लेकर उसके इंटरेस्ट थे, वो सारों का पाक फ़ौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। और पूरी दुनिया ने देखा है कि पाकिस्तान एक उभर के सामने आया है, जो कि समझ रहे थे कि शायद ये डिफ़ॉल्ट कर रहा है, पाकिस्तान कमज़ोर हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान एक नई ताकत बन के एशिया में आई है। और जो हमारी फ़ज़ाइया ने जिस तरह इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया, कि उनको भी सलूट है, उन माओं को सलूट है जिन्होंने इन बच्चों को पैदा किया और पाक फ़ौज का वो हिस्सा बने। और आज वो मुल्क के लिए उस रात जब आखिरी इन्होंने हमने जवाब दिया है, तो हम लोग अपने घरों में सुकून से सो रहे थे, कौम सो रही थी और फ़ौज जो थी वो हमारी खातिर बॉर्डर पे लड़ रही थी। और इंडिया अपने उसने जो कदम उठाया उससे बैकफुट गया। और ये शुक्र है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह ताला ने उसमें सुरखरू किया, हमें अल्लाह ताला ने उसमें कामयाब किया। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह दोबारा इंडिया ऐसा कदम नहीं उठाएगा, क्योंकि ये जंग जो है ये किसी भी दोनों मुल्कों के हक़ में नहीं है, क्योंकि वहाँ पर भी इंसानियत के नाते वहाँ पर भी लोग हैं, अपनी फैमिलीज़ हैं,
यहाँ पर भी हैं, तो मेरे ख्याल में बैठ कर मिल के रहें। अब इनको समझ जाना चाहिए कि जंग जो है वो मसले का हल नहीं है। अगर कोई मसला है उसको टेबल पे बैठना पड़ेगा। तो दोनों मुल्कों के जो अवाम है वो जंग नहीं चाहती। तो बहरहाल पाक फ़ौज को एक दफ़ा दोबारा सलूट है और हमारे सिपा सलार को सलूट है। और ये जो कम्बिनेशन है जिस तरह मियाँ शहबाज शरीफ साहब का और हमारी जो गवर्नमेंट है उनको भी एक वो जाता है कि उन्होंने पूरा उनको फ्री हैंड दिया पाक फ़ौज को। और आसिम मुनीर साहब जो हमारे सिपा सलार हैं और हमारी जो मौजूदा गवर्नमेंट है, ये एक अच्छा कम्बिनेशन है जो इंशाल्लाह मुल्क को तरक्की की बुलंदियों पर लेकर जाएगा। और आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि पाकिस्तान एक नई ताकत और एशिया में पाकिस्तान एक सुपर पावर बन के निकलेगा। जो नया ब्लॉक बन रहा है पाकिस्तान और चाइना, अभी जब हम जंग की बात करें तो राफेल जो फ्रांसीसी तैयारे थे बड़े महंगे, वो तो रेज़ा हो गए। और जो चाइना के तैयार करदा तैयारे थे जंगी तैयारे, वो पाकिस्तान के पायलट्स ने चलाए और वो राफेल भी गिराए। तो पाकिस्तान और चाइना का जो इश्तराक है, जो अभी हम यहाँ तक तो देख रहे हैं, आगे आप इसको मज़ीद बढ़ता फलता फूलता हुआ देख रहे हैं? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। चाइना के साथ तो हमारी दोस्ती सदियों पुरानी है और ये इंशाल्लाह चलती रहेगी। और जो अभी पाकिस्तान ने जिस तरीके से उनके तैयारों को इस्तेमाल किया है, उनको इज़्ज़त मिली है और पाकिस्तान की इज़्ज़त में इजाफ़ा हुआ है। और ये इंशाल्लाह आने वाले टाइम में पाकिस्तान एक और सुपर पावर ताकत बनने जा रहा है। एशिया की सबसे बड़ी ताकत इंशाल्लाह पाकिस्तान ही होगा। और पाकिस्तान चाइना के साथ मिलकर इंशाल्लाह मज़ीद इसका में काम भी करेगा। और आने वाले टाइम में हम मज़ीद इंशाल्लाह हमारी जो दिफाई जो ताकत है वो मजबूत होगी। शमसी तवानाई की अगर हम बात करें, सोलर एनर्जी, आपका जो गमकोल सोलर एनर्जी, आप तैयबा सेंटर, माल रोड, स्टेट बैंक के बिल्कुल सामने एक बड़ी शानदार लोकेशन पे आप नए सेटअप के साथ अपने कारोबार को चला रहे हैं। जंग जीत ली है कौम ने, बिल्कुल। पाक फौज ने तो तोहफा दे दिया जंग जीत कर। अब गमकोल सोलर एनर्जी अपने सार्फिन के लिए, मुहिब वतन पाकिस्तानी के लिए क्या तोहफा देने जा रहे हैं? ये आपने बड़ी अच्छी बात की है। जिस तरह हमारी पाक फ़ौज ने कौम को तोहफ़ा दिया है, इंशाल्लाह गमकोल सोलर एनर्जी भी हम अपने कस्टमर को, एंड यूज़र को, अगर मार्केट में जो पैनल 30 रुपये पर वाट है वो हम 26 रुपये 25.5 में पर वाट देने जा रहे हैं। 730 वाट का पैनल है, 25.5 रुपये पर वाट में आपको पैनल मिलेगा। पैनल की 10 साल वारंटी है। इसके अलावा हमारा जो 3 मरले का घर है, 5 मरले का घर है, 10 मरले का घर है, उसमें नॉर्मल 5 मरले का जो घर है उसमें 2 AC चलते हैं। 3 मरले के घर में 1 AC चलता है। और 3 किलोवाट सिस्टम हम 2.5 लाख में इंस्टॉल करके देंगे। इंस्टॉलेशन भी हम फ्री करके देंगे। प्लस इसके अलावा 6 किलोवाट में 2 AC चलते हैं और वो तकरीबन आपको महीने के 600 से 800 यूनिट देता है महीने के। और सिस्टम आपको 40 से 45 हज़ार की बचत है महीने की। ये 4 लाख रुपए में हम इंस्टॉल करके देंगे। इंस्टॉलेशन फ्री है। और ये बचत आपको माहाना अगर 40 से 45 हज़ार है तो सालाना 4,80,000। अगर हम इसकी ये 25 साल तक सिस्टम चलता है। अगर हम इसकी 25 साल की कैलकुलेटर करें तो ये 1.25 करोड़ रुपए की बचत है। मतलब आपने 4 लाख रुपया लगाना है और 1.25 करोड़ रुपए की आपकी बचत है। तो 25 साल तक इसकी इन्वेस्टमेंट चलती है। इसी तरह 10 किलोवाट है, वो सिस्टम आपको 1200 से 1500 1600 यूनिट महीने के देता है। और इसका बिल जो पाकिस्तान में है वो 1.25 लाख से 1.5 लाख है। मतलब साल का 15 लाख से 18 लाख। और अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें इसकी 25 सालों में तो ये तकरीबन 2-2.5 करोड़ रुपए की बचत है। तो मतलब आपने एक टाइम पे वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। सोलर और ज़िंदगी जो है ना वो साथ साथ है। सोलर के बगैर गुजारा नहीं है। गवर्नमेंट के पास कोई ऐसी इतनी पॉलिसी नहीं है कि सोलर को वो कम करें। अब अगर घर नया बनेगा तो सोलर का बजट भी उसमें शामिल किया जाएगा। तो सोलर ये राइट टाइम है। मार्केट क्रैश है, रेट डाउन है। ये जो लोग सोच रहे हैं सोलर लगाने का, ये राइट टाइम है। इस टाइम पे सोलर लगाएं और इनके रेटों से फ़ायदा उठाएं। दुनिया में को मज़ीद इससे आगे भी एडवांस टेक्नोलॉजी आने जा रही है। देखिए ये तो वक्त की बात है। पहले 300 वाट था, फिर 400 वाट आया, फिर 550 आया। उनका नामो निशान ख़त्म हो गया मार्केट में। अभी 730 वाट का पैनल आया है। 585 अब कम होने जा रहा है। 730 वाट के पैनल में एम्पेयर वोल्ट ये कम छोड़ता है पैनल। और इसकी परफॉर्मेंस 585 से बहुत बेहतर है। तो टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है। ज़ाहिरी बात है चीज़ें शॉर्ट होती हैं। जिस तरह अब आप 10 किलो वाट है, 585 के 18 पैनल लगाते हैं, लेकिन 730 वाट के 14 पैनल लगते हैं। उसमें जगह भी कम आपकी यूज़ होती है और उसकी परफॉर्मेंस भी उससे ज़्यादा है। इस तरह ही एक आने वाला टाइम में एक टाइम आएगा 1000 वाट का पैनल आ जाएगा। तो
इस तरह पे चीज़ें स्लिम होती जा रही हैं, चीज़ें शॉर्ट होती जा रही हैं। पहले ज़रा फैलाव ज़्यादा था, अब फैलाव शॉर्ट होता जा रहा है। तो इस तरह टेक्नोलॉजी तो चेंज होती है। आपने डोमेस्टिक लेवल पे तो आपने ये डिफाइन कर दिया इसमें बचत क्या है। अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए बिजली की बजाय शमसी तवानाई का, सोलर का इस्तेमाल किस हद तक उनके लिए बचत का बायस बनता है? देखिए, ट्यूबवेल जो है ना, ट्यूबवेल में तो समझ लें इसका सोलर भी इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि उसमें बैटरी सिस्टम होता नहीं है। दिन को लगता है, सुबह से लेकर शाम तक पानी चाहिए होता है, और सोलर आपको पता है मगरिब तक काम करता है। तो एग्रीकल्चर में तो सोलर इज़ द पार्ट ऑफ उसकी वो लाइफ है कि सोलर, उसमें डीजल बहुत महंगा हो चुका हुआ है। एक नॉर्मल ट्यूबवेल किसान है, वो 10 से 15 हज़ार रुपये का डेली डीजल इस्तेमाल कर रहा है। तो वो महीने का अगर 4 लाख रुपए का, 5 लाख का डीजल ही लगा रहा है, तो उससे बेहतर है वो एक दफ़ा सोलर लगा के, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक दफ़ा पैसे लगाए और फिर सारी ज़िंदगी का सुकून है। तो एग्रीकल्चर वालों को, मेरा तो किसान भाइयों को आपके चैनल के तवस्सुल से ये है कि आपका ये राइट टाइम है, डीजल से जान छुड़वाएँ और अपने परमानेंट एक सोलर सिस्टम प्रॉपर लगवा लें, जितना आपका लोड है, एज़ पर लोड के जितना आपका है, और इससे जान छुड़वाएँ आप डीजल से। मुजम्मल भाई, हाल रोड पर आप एक लंबे अरसे से मौजूद हैं। आपने कई दौर देखे हैं, हाल रोड के कई रंग देखे हैं। यहाँ पे बिजनेस चेंज हुए हैं, हालात चेंज हुए, इन्वायरमेंट चेंज हुआ है। क्या आप ये कह सकते हैं हाल रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर भी चेंज हुआ है और इसमें कोई बेहतरी आई है, कोई इम्प्रूवमेंट आई है? अब यहाँ पर मतलब पार्टी हैं, जिस तरह मुख्तलिफ ग्रुप्स बने हुए हैं। अब हाजी नवाज साहब हैं, उन्होंने काफ़ी देर से कोशिश कर रहे थे कि ये हाल रोड पर इलेक्शन होने चाहिए। अब ये है कि बाकी पार्टी भी मान गई हैं। तो अब मेरा ये है कि दिसंबर तक इलेक्शन हो जाने चाहिए, और जिसको भी ताजर सेलेक्ट करें वो आकर काम करे। जिसको मैंडेट मिलेगा, ज़ाहिरी बात है मैंडेट मिलना बहुत ज़रूरी है। इस तरह हर बंदा जो है वो इस डर खौफ से किसी को कुछ कहता नहीं है कि मेरा वोट बैंक ना ख़राब हो जाए। जब उसके पास फ्री मैंडेट, पूरा मैंडेट मिलेगा, तो वो उसका एक्शन भी लेगा। वो क्रोचमेंट का जो मसला है, बहुत बड़ा मसला है, उसमें चोरी के मोबाइल का मसला है, उसमें जो है वो मतलब बेशुमार हार रोड के मसाइल हैं। तो जब किसी को मैंडेट पूरा मिलेगा और उसको ये डर खौफ नहीं होगा कि मेरा वोट बैंक ख़राब हो रहा है या मैंने किसी को कुछ नहीं कहना, तो वो मेरा ख्याल में कि इलेक्शन के बाद जिसको भी अवाम सेलेक्ट करे, जिसको भी ताजर बरादरी सेलेक्ट करे, वो हार रोड की बेहतरी के लिए काम करे। बेसिक जो यहाँ पर जो सबसे बड़ा मसला है वो पार्किंग का मसला है। यहाँ पर गुजरा नहीं जाता, कस्टमर यहाँ पर आता नहीं है। बाकी ये कि जिसका मतलब इलेक्शन हो, जिसको भी मैंडेट मिले वो काम करे। हाजी नवाज साहब ने वादा किया है कि वो इंशाल्लाह पार्किंग देंगे, और पार्किंग का कोई बंदोबस्त करके देंगे हार रोड की ताजर बरादरी के लिए, जिसमें सबसे पहली बात है कि उन्होंने तब्दीली का भी नारा लगाया है। तब हार रोड पे 15 साल से एक पार्टी जो है वो काम कर रही है। अब ये है कि थोड़ा सा तब्दीली भी होनी चाहिए। अब थोड़ा सा मतलब नई एक जो जनरेशन है उनको आना चाहिए, आगे आना चाहिए, नौजवानों को आना चाहिए, उनको मौका भी देना चाहिए। तो नौजवानों में जज्बा भी ज़्यादा होता है काम करने का। और हाजी नवाज साहब इत्तफाक ग्रुप एक तब्दीली का नाम है। मेरी ताजर बरादरी से रिक्वेस्ट है कि उनको सपोर्ट करें और उनको वोट दें, उनको कामयाब करवाएं। वो इंशाल्लाह हार रोड की बेहतरी के लिए काम करेंगे। आपने 15 साल एक पार्टी को आजमा ली है, अब आप थोड़ा सा एक तब्दीली को देखें कि हार रोड पे एक मैंडेट आपने 15 साल एक बंदे को दिया, लेकिन अब जो है वो एक नई क़यादत को मौका दें, एक नई क़यादत को आने का मौका दें, नौजवानों को मौका दें, जिसमें हार रोड की वो बेहतरी के लिए काम करें। हाजी नवाज साहब को असल में पस पर्दा रहकर वो बेशुमार तरक्याती और फलाई काम भी करते हैं। हार रोड की बेहतरी के लिए उनकी 35 साल की खिदमात हैं, और जिसमें उन्होंने घर भी बनवाए हैं और फ़लस्तीन के लिए भी पैसा इकट्ठा किया, सैलाब के लिए भी किया, जिसमें लेकिन वो है कि वो ज़्यादा नुमाइश नहीं करते हैं, वो ज़्यादा इश्तिहारबाजी नहीं करते हैं, और पस पर्दा रहकर वो बेशुमार जो हैं वो फलाई काम भी कर रहे हैं और लोगों की खिदमत भी कर रहे हैं। तो हार रोड की बेहतरी के लिए भी इंशाल्लाह वो काम कर रहे हैं। तो मेरा ताजर बरादरी से यही है कि उनको आप सपोर्ट करें, क्योंकि शरीफुल नफ्स इंसान है, ताजर बरादरी को बड़ा अच्छा पता है, और उनको इंशाल्लाह ताला उनकी शराफत में उनको बहुत वोट मिलेगा, और अवामी मैंडेट भी उनको मिलेगा। और ताजर बरादरी ने जो है, अब वो नहीं है, ये 2025 चल रहा है, अब लोगों को सब पता है, लोग सब जानते हैं, लेकिन कुछ लोग खामोश होते हैं, वो अपना फैसला वोट से करते हैं। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि उनको हार रोड से एक भारी जो है ना वो मतलब मैंडेट मिलेगा, और इंशाल्लाह वो नेक्स्ट जो सदर है हार रोड के, वो हाजी नवाज पप्पू ही होंगे। हाल रोड के अगले सदर हाजी नवाज पप्पू साहब होंगे, ये कहना है मुजम्मल असलम साहब का, जो हाल रोड के ताजर हैं और बड़े मामलात को समझते हैं, सियासी तंजीमी मामलात को भी, हाल रोड की सियासत को भी और यहाँ के कारोबार को भी
एक लंबे अरसे से हाल रूट के साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने शमसी तवानाई पे भी बात की, पाक चाइना तल्लुकात पे भी बात की, पाकिस्तान की जो महाज़ जंग जीता है पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज में, इसमें भी उन्होंने अस्करी क़यादत सिपह सलार जनरल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को भी खराज तहसीन पेश किया। मगर चूँकि मैं भी समझता हूँ, आप देखने वाले भी समझते हैं, मुज़म्मिल असलम साहब का हाल रूट के साथ क्या ताल्लुक़ है, बहुत गहरा ताल्लुक़ है। किसी को बताने की, दिखाने की ज़रूरत नहीं है। लोग जानते हैं कि मुज़म्मिल असलम के दिल में हाल रूट बसता है और ये हाल रूट के लिए वाकई कुछ करना चाहते हैं। तो हाल रोड के लिए जिस तरह इन्होंने कहा कि हाजी नवाज़ पप्पू अगले सदर होंगे और एक बेहतर सदर साबित होंगे, वो एक हैवी मैंडेट के साथ आएंगे और डिलीवर भी करेंगे। अब्दुल हन्नान चौधरी को दीजिए इजाज़त, आपसे होगी फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान।